मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्लास 6 से ही बेस बनाता है। अगर क्लास 6 से बेस नहीं बना, क्लास 7 का बेस नहीं बना, क्लास 8 का बेस नहीं बना, तो मैथ क्लास 9th और 10th में बहुत बोरिंग लगती है। 2 साल आर्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद उनको याद आता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। अब गवर्नमेंट जॉब में आती है गुरु मैथ। ये वीडियो क्लास 6 के लिए, 7th के लिए, 8th, ये तीनों क्लास तो कवर ही होंगी बाबू। इस क्लास में बैठ सकता है क्लास 9th का बच्चा, क्लास 10th का बच्चा, 11th, 12th, जिसने आर्ट्स ले रखा है और उसकी मैथ्स वीक है। जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो बच्चे क्लास 6 में है, 7th में है, 8th में है या फिर 9th में है, 10th में है, इवन किसी भी क्लास में चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका मैथ वीक है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, उसके लिए क्या किया जाए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्लास 6 से ही बेस बनाता है। अगर क्लास 6 से बेस नहीं बना, क्लास 7 का बेस नहीं बना, क्लास 8 का बेस नहीं बना, तो मैथ क्लास 9th और 10th में बहुत बोरिंग लगती है। और यही नतीजा होता है जो बच्चे आकर के 11th में आर्ट्स चूज करते हैं मैथ से बचने के लिए। अच्छा, आर्ट्स चूज करने के बाद उनके पास कोई खास ऑप्शन तो होता नहीं है। 2 साल आर्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद उनको याद आता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। अब गवर्नमेंट जॉब में आती है गुरु मैथ। वहां तो आना है जीवन में दुख। तो थोड़ा सा हम लोग इस पर स्ट्रेटजी तैयार करेंगे और देखेंगे कि क्या आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बेनिफिट है, या फिर जो 2 साल आर्ट्स ले चुके हैं, जिनका मैथ छूट चुका है, क्या उनके लिए भी कुछ बेनिफिट है। बहुत बेनिफिट है। लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि क्या क्या इसमें स्ट्रेटजी है। उस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। ये वीडियो क्लास 6 के लिए, 7th के लिए, 8th, ये तीनों क्लास तो कवर ही होंगी बाबू। इस क्लास में बैठ सकता है क्लास 9th का बच्चा, क्लास 10th का बच्चा, 11th, 12th, जिसने आर्ट्स ले रखा है और उसकी मैथ्स वीक है। या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपका मैथ्स में कमांड नहीं आ रहा है। ये वीडियो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। लास्ट तक बने रहिएगा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको हम धीरे धीरे इसमें देते रहेंगे। सबसे पहला टॉपिक बाबू मैथ्स का होता है इंटीजर। अच्छा, इंटीजर में होता क्या है? प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है। दूसरा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। ये दोनों जिसका तैयार हो गया इस क्लास से, उसको बोर्ड मास आ जाता, केवल टीचर हल्का सा गाइड कर देता। और जब आप गवर्नमेंट जॉब में मैथ लीजिएगा, इसका एक चैप्टर होता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन प्रॉपर इसी पे डिपेंड ही होता है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर ही नहीं आएगा। आगे हम लोग चलते हैं। तीसरा टॉपिक अलजेब्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिससे क्लास के बच्चों को डर लगता है। अच्छा, अलजेब्रा में डर कहां लगता है? प्लस करने में, माइनस करने में, मल्टीप्लाई करने में और डिवाइड करने में। सबसे टफेस्ट पार्ट यही दोनों होते हैं। और यहां सबसे टफेस्ट पार्ट होते हैं ये दोनों। ये दोनों तो अपने आप में बहुत इजी होते हैं। ये इन दोनों का टॉपिक बाबू बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। इसमें इन दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तीसरा टॉपिक आ गया अलजेब्रा। जिसका फ्रैक्शन और इंटीजर क्लियर हो गया, उसका बॉड मास क्लियर हो गया। जिसका बॉड मास क्लियर हो गया, कुछ टॉपिक अलजेब्रा में नॉर्मल से होते हैं जिससे बच्चे को गाइडेंस दी जाती है, उसका अलजेब्रा क्लियर हो गया। मतलब आपको मैथ पे अच्छी खासी कमांड आ गई। अब मैथ पे कमांड आने के बाद आपका चैप्टर इजी होना शुरू हो जाएगा। जैसे क्लास 9th वाले बच्चों पॉलिनोमियल, क्लास 10th वाले बच्चों सेम चैप्टर पॉलिनोमियल। बहुत डर लगता है इस चैप्टर से बच्चों को, बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा डर लगता है ना कि बच्चा इस चैप्टर को छूना ही नहीं चाहता। पॉलिनोमियल्स, बहुत डर लगता है इस टॉपिक से।
अगर बच्चे का इस अलजेब्रा वाले चैप्टर पे कमांड नहीं है, इस फ्रैक्शन वाले चैप्टर पे कमांड नहीं है, इस इंटीजर वाले चैप्टर पे कमांड नहीं है, बाबू पॉलिनोमियल बहुत बेकार चैप्टर लगेगा आपको। इवन पॉलिनोमियल छोड़िए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें एक टॉपिक आता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करके एक टॉपिक आता है, इससे खूब डर लगेगा आपको, क्योंकि ये भी अलजेब्रा पे ही बेस होता है। कहने का मतलब यह है कि जिसका इंटीजर, फ्रैक्शन और अलजेब्रा तैयार हो गया अच्छे से, उसका मैथ में अच्छा खासा कमांड आएगा। अगर मैथ में अच्छा खासा कमांड आ गया फिर तो गुरु जीवन में रिस्क ही नहीं है, क्योंकि इसकी वीडियो मैंने प्रॉपर क्लास 11th 12th जो बच्चे कर रहे हैं आर्ट्स लेकर के, जो बच्चे इसको आर्ट्स लेकर के कर रहे हैं, मैंने प्रॉपर इसकी स्ट्रेटजी बना के वीडियो पे डाल दी है, आप वहां जाके चेक कर लीजिएगा। दूसरी चीज, जो भी बच्चा इस क्लास में है और मैथ्स में वीक है, बाबू अभी टाइम है, सुधर जाओ। 90 डेज। इस बैच का नाम है बेसिक बैच। बैच का क्या नाम है? बेसिक बैच। 90 दिन की बैच है ये। फीस स्ट्रक्चर अभी बता देता हूं। इस 90 दिन की फीस होगी 1000 रुपीज। इस 90 दिन के बैच की फीस होगी 1000 रुपीज, जिसे हम अप्रैल, मई और जून, अप्रैल, मई और जून, इस 3 महीने में हम इस बैच को खत्म कर रहे होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। फीस का स्ट्रक्चर बहुत नॉर्मल है, 320 रुपए पर मंथ लगेगा। ऑफलाइन की वीडियो रहेगी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहेगी। ऑनलाइन कम ही वीडियो आएगी क्योंकि क्लास में शोर ज्यादा हो, इसलिए ऑनलाइन वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे, बट ऑफलाइन यही वीडियो रहेगी। जितने भी व्यूअर्स हो, बाबू लोग ध्यान से समझो, अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और मैथ्स वीक है, 6th 7th 8th 9th 10th में हो और मैथ्स वीक है, इस बैच को ज्वाइन करो, 3 महीना पढ़ो। इसके साथ साथ अपनी और भी जो बैचेस हैं उसको लेते रहो। ये सारी बैचेस, जितनी बैचेस यहां लिखी गई हैं, ये सारी बैचेस आपकी 25 मार्च को ये सारी बैचेस आ रही हैं। आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं, और बाकी ये सारे ये बैचेस, इस बैचेस में आप प्रॉपर एनरोल होइए। जो 1 अप्रैल, सॉरी, ये 1 अप्रैल से नहीं आ रही है बाबू, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया ये यार, ये 16 मार्च से ये बैच आ रहा है, 16 मार्च से, 16 मार्च 2025 से, गलती से बोल गए थे, 16 मार्च 2025 से ये बैच आ रहा है। आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। 16 मार्च से प्रॉपर बैच स्टार्ट हो जाएगा। टाइमिंग जब आप बैच में एडमिशन लेने आएगा तब को बता दी जाएगी। प्रॉपर गाइडेंस में रहिए। इसकी स्ट्रेटजी हमने क्लास 10th की स्ट्रेटजी डाल दी है, क्लास गवर्नमेंट जॉब की स्ट्रेटजी प्रॉपर डाल दी है। 11th और जो बच्चे आर्ट्स लिए इसकी स्ट्रेटजी प्रॉपर ग्रुप पे पड़ गई है। क्लास 6th 7th 8th में जो बच्चे हैं उसकी स्ट्रेटजी प्रॉपर यूट्यूब पे चली गई है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन सब सारी जिस भी क्लास में आप हैं उस प्रॉपर स्ट्रेटजी को देखें और स्ट्रेटजी देखने के बाद उसको फॉलो करें, बहुत बेनिफिट होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।